चलिए अब हम सवाल देखते हैं मैथ का। तो आपका पहला सवाल है, रमेश एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे वो 30% कम में खरीदता तथा 38 रुपया 50 पैसा कम में बेचता तो उससे 20% का लाभ होता है। तो इस सवाल में आपको ये ध्यान देना है कि लाभ जो हानि होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो एक हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूला को ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य का लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, वो हमेशा क्या बनाएगा आपको, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम एसपी कहते हैं, इसको हम सीपी कहते हैं। अब जो है लाभ हानि जो होता है वो 100 में ही प्लस होगा और 100 में ही माइनस होगा। अगर लाभ होगा 20% का तो 120/100 लिखेंगे। अगर हानि होता है 10% का तो 90/100 लिखेंगे। ठीक है, एक और आपका फार्मूला है, अंकित मूल्य का छूट परसेंट। छूट परसेंट को हम लोग कमी कहते हैं और या बट्टा कहते हैं। तो अंकित मूल्य का छूट परसेंट भी हमेशा क्या बनाता है, विक्रय मूल्य आपको बनाता है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु का दाम होगा 500-600 दाम लिखा होगा, अब वो कहता होगा दुकानदार कि हमें 20% का छूट हम आपको देते हैं, तो वो छूट देकर क्या करेगा, हमेशा वो बेचेगा ही। तो हमेशा क्या करेगा, वो बेचेगा, इसलिए क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। अगर कोई सामान आप मार्केट में खरीदे हैं, कोई सामान मार्केट में खरीदे हैं तो उसे लाभ या हानि पर क्या कीजिएगा, बेचिएगा ही। लाभ या हानि पर क्या कीजिएगा, उसको बेचिएगा ही। ठीक है, तो हानि पर बेचिएगा तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। और लाभ पे बेचिएगा तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो अब हम चलते हैं, तो इसको हम एक्स से भी बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक्स से ना बनाकर परसेंट से सवाल को बनाएंगे। लेकिन परसेंट से सवाल में ये ध्यान देना है कि परसेंट में कोई रुपये पैसे नहीं घटेंगे। परसेंट का सवाल में परसेंट का परसेंट से ही माइनस होगा और परसेंट का परसेंट से ही प्लस होगा। ठीक है, तो रमेश, तो पहले हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, उसे हम क्रय मूल्य नहीं पता तो कितना में खरीदे हैं, 100% में खरीदे हैं। और खरीदने के बाद उसको हम क्या किए हैं, बेचे हैं। तो या तो बेचिएगा लाभ पर या तो हानि पर बेचिएगा। तो वहाँ के सवाल में आप क्या किए हैं, 5% हानि पर बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 95%। यहाँ पे आपका काम हो गया। अब कह रहा है कि अब यदि हम उसको 30% कम में खरीदते तो आपके पास अब नया क्रय मूल्य बनेगा और नया क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। तो 30% कम में खरीदे तो 100 में ही माइनस होगा, बोलिए कितना हो जाएगा, ये 70% हो जाएगा। और उसे कितना में कम में बेचा जाता, 38 रुपया 50 पैसा। तो वो रुपये में लिखा है तो इसमें हम नहीं घटाएंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, 95% और माइनस क्या कर देंगे, 38 रुपये क्या कर देंगे, 50 पैसा कर देंगे। अब जब हम दोनों, एगो हम कम में खरीदे और कम में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, और ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। 3 चीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाभ। तो हम बता दिए लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका यही है, सामने सामने ये क्रय मूल्य, सामने सामने ये विक्रय मूल्य। तो इसी का क्या कर देंगे हम, 120 बटा क्या कर देंगे, 100। और ये डबल जीरो को हमने काट दिया, 12 कितना हो गया, ये 84 हो गया, 84%। और ये कितना हो गया, 95% और माइनस 38.50। अब हमेशा इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये कितना होगा, ये 11%। इसमें नेगेटिव का यूज नहीं करना है। 38 पॉइंट क्या कर देंगे, 50। तो हम क्या निकालेंगे, 1%, क्योंकि दुनिया में सब में क्या है, 1 से मल्टीप्लाई है। तो 11 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, यानी भाग लग जाएगा। 38 पॉइंट क्या हो जाएगा, 50 बटे क्या होगा, 11। इसको कटाएंगे, 11 तिया 33 और 11 पाँचे 55, कितना आ गया, 3.5 रुपये आ गए। तो हमको अब जो पूछे, अगर क्रय मूल्य पूछे तो आप निकाल लीजिए, 100 से गुना कर दीजिएगा। अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपसे नया क्रय मूल्य पूछे तो 84 से गुना कर दीजिएगा। और नया विक्रय मूल्य पूछे तो 95% निकाल कर, यानी 95 से इसको गुना करके और 38 रुपया 50 पैसा क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो आपसे क्या पूछा है, बोलिए क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, बोलिए 100%। तो 1% का वैल्यू इतना आया, तो क्या कर देंगे, 3 रुपया 50 पैसा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। इसका पॉइंट टूटेगा, नीचे कितना आएगा, 100 कट जाएगा, कितना आ गया आपका, 350। यानी कितना में खरीदा गया था, 350 में खरीदा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 350। अब आपको समझ में आएगा, इसको उतार लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 11:10 दिया है। तो इस सवाल को अब हम कैसे बनाएंगे, तो अंकित मूल्य और क्या दिया है, आपका दिया है विक्रय मूल्य दिया है। तो अब इस सवाल को एक फार्मूला है आप हमारे पास,
कमी परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे या छूट परसेंट पूछे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला के लिए सबसे आसान तरीका है, क्या कीजिएगा, अंतर गुने 100। अगर कमी पूछेगा तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, अधिक, ठीक है। अगर इसी के सवाल में किसी की संख्या की सवाल हो, चाहे कोई भी संख्या हो, वृद्धि परसेंट पूछे या लाभ परसेंट पूछे, तो क्या कीजिएगा, अंतर गुने 100। अब बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ वृद्धि है, लाभ है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, जो भी सवाल आपसे पूछे। तो अधिक का मतलब संख्या का भी सवाल आएगा, वृद्धि या कमी ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है तो इसमें चल जाएंगे, ए बी से कितना परसेंट कम है तो इसमें चल जाएंगे। तो ये हम सवाल को हम देख के हम इसको बना लेंगे। तो आप देखिए, अब छूट जो मिलता है हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे, तो नीचे हमेशा अंकित मूल्य आ जाएगा। लाभ हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आपका बैठ जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो सीधे क्या पूछा है, छूट परसेंट का मतलब क्या हो गया, बोलिए, कमी परसेंट। क्या है फॉर्मूला आपके पास, अंतर गुने 100। अब बेटे क्या कर देंगे हम, बोलिए, क्या कर देंगे, अधिक, ठीक है। तो आपका अंतर कितना है, बोलिए, 10 और 11 में 1 का 1 गुने 100, अधिक कौन है उसमें से 11, और 11 से इसमें गुना भाग लगा देंगे तो कितना आएगा, 11 नमा 99, कितना बचा आपका 1, तो 10 तो नहीं कटेगा, 1 0 और 11 नमा 99, तो लगभग क्या आ जाएगा, 9.09 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।